दोस्तों आज मैं लखनऊ के अंदर आप लोगों के लिए एलडी अप्रूव्ड और रेरा रजिस्टर्ड साइट लेकर आया हूं, जहां पर आपको प्लॉट और मकान दोनों देखने को मिलेंगे। साइट की यूएसपी यह है कि यहां से बेहद ही पास में आपको शहीद पथ, मेदांता हॉस्पिटल और लुलु मॉल देखने को मिल जाएंगे। यकीन मानिए कि ये अपने आप में एकमात्र ऐसी साइट है जो इस लोकेशन पे एलडी अप्रूवल के साथ, रेरा रजिस्ट्रेशन के साथ उपलब्ध है। और यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप पाएंगे कि एलडी अप्रूव प्लॉट काफी कम कीमत में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो विलाज आपको यहाँ पर बनाकर दिए जा रहे हैं वो भी कंपैरेटिवली किसी भी एलडी अप्रूव प्रोजेक्ट पे ये साइज और ये कीमत आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। सारी चीजों पे हम बात करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम सत्येंद्र कुशवाहा जी का स्वागत करेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो से काफी लोगों की हेल्प होने वाली है। जो लोग अपने लिए एलडी अप्रूव्ड रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट तलाश रहे थे उनके लिए बेस्ट वीडियो होने वाली है। एक बार कैमरामैन जरा दिखाएं, जहां भी आप देखेंगे आपको मकान देखने को मिलेंगे। बेसिकली ये पूरा का पूरा एरिया जो है नीलमथा कहलाता है, हाईली पॉपुलेटेड है। और अक्सर आपने देखा होगा कि जो एलडी अप्रूव प्रोजेक्ट, रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलते हैं वो शहर से कहीं ना कहीं दूर जाके किसी बिल्डर के द्वारा जमीन खरीद के डेवलप किए जाते हैं। सबसे पहले सर हम जरा बताएं कि ये लोकेशन कहाँ पड़ जाती है। ये आपका नीलमथा जो मेन मार्केट है, जिसे लखनऊ के हर्ट कह ले सकते हैं, ये लखनऊ का हर्ट ही है। लखनऊ मेन मार्केट आपका ये नीलमथा, उसके अंदर हरिहरपुर ही है आपका, ये आपकी लोकेशन है। हरिहरपुर लोकेशन कहलाती है। और यहाँ पे कैमरामैन दिखा सकते हैं कि एंट्री आपको देखने को मिल जाती है। एक आने के लिए गेट बनाया गया है और दूसरा एग्जिट के लिए गेट बनाया गया है। सामने आपको पार्क देखने को मिल जाता है, प्रोजेक्ट के ठीक सामने की मैं बात कर रहा हूँ। और उसके अलावा प्रोजेक्ट के राइट हैंड साइड में यदि आप देखेंगे तो आपको विजिटर्स पार्किंग देखने को मिल जाती है। अक्सर लोगों का कंसर्न होता है कि अगर किसी प्रोजेक्ट के अंदर कोई विजिटर आ जाता है तो क्या वो अपनी गाड़ी लेके अंदर आएगा या विजिटर पार्किंग लगा के आसानी से वॉक करते हुए अंदर आ सकता है। ये सारे कंसर्न यहाँ पे फुलफिल होते हैं, सॉल्व होते हैं। क्या क्या फैसिलिटीज यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है? पहले तो एलडी अप्रूव्ड साइट है ये, तो जो भी नॉर्म्स है एलडी के नॉर्म्स ही है। रेरा अप्रूव्ड है, ऑलरेडी रेरा और सब आ चुके हैं इसके। इसमें जो बात करें तो आपके सिक्योरिटी गार्ड रूम बन चुका है, एंट्री गेट है, एग्जिट गेट है। ये एरिया आपको कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हम बनाएंगे यहाँ पे। अच्छा, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जिसमें कहा जाए तो डेली यूज की चीजें, दुकानें खोलेंगी। यहाँ पे 3 स्टोरी आपके बिल्डिंग्स होंगी। बेसमेंट में हम लोग जिम देंगे और 2 फ्लोर में हम लोग जो अपर ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग शॉप देंगे। हम शॉप देने वाले हैं। इसके अलावा सीवर लाइट, स्ट्रीट लाइट हम दे रहे हैं। इस टाइप हम स्ट्रीट लाइट देंगे। सीवर ड्रेन हम लोग डाल चुके हैं, आप देखें सब पड़ चुका है पूरा। ये मंदिर दे रहे हैं, सामने मंदिर है, पार्क है, बैडमिंटन कोर्ट है, ओपन जिम है। ये सारी फैसिलिटीज है। मैं चाहूंगा सर हम लोग आगे चले और मैं ग्राहकों से कहना चाहूंगा कि अगर कैमरामैन चाह कर भी कोई ऐसा एरिया दिखाना चाहे जहां पे आपको कंस्ट्रक्शन ना दिखे, जहां पे आपको मकान ना दिखे, ये पॉसिबल ही नहीं है। हाईली पॉपुलेटेड एरिया है ये। और ये बताइए कि अगर किसी व्यक्ति को शहीद पथ से यहाँ तक आना है, जी कहाँ से मुड़ेगा, कैसे पहुंचेगा, क्या दूरी हो जाएगी? शहीद पथ से मुड़ने के लिए आपको G20 चौराहा आता है। G20 से आप अंदर आप आएंगे नीलमथा के लिए, तो G20 से हार्डली 1.5 किलोमीटर की दूरी पे आपका ये साइट अपनी ये साइट पड़ जाती है। से 1.5 किलोमीटर, ठीक है। और ये पूरा मार्केट है जहाँ पे ये नीलमथा मेन मार्केट बिल्कुल हर्ट में है। ये नीलमथा मेन मार्केट बिल्कुल हर्ट में है, ये हर्ट में है। और मार्केट में जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनके रेट्स तो ऑलरेडी बढ़ते ही बढ़ते हैं। और साथ ही साथ व्यक्ति ये अज्यूम कर सकता है कि अगर वो अप्रूव्ड प्रोजेक्ट हो, रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट हो, जिसकी आज की डेट में सबसे ज्यादा डिमांड है, बिल्कुल जिस प्रकार से बुलडोजर चल रहा है, व्यक्ति कहीं भी मकान लेने में बहुत ही घबराता है। ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि पैसा पूरा हम लगाएं अपनी जीवन भर की कमाई और वो कहीं ना कहीं से कोलैप्स कर दिया जाए आगे चल के। ये बताइए सर, इस प्रोजेक्ट को जब आपने डेवलप किया होगा, पहले जमीन खरीदी होगी आपने, अप्रूवल वगैरह करवाया आप सब, उसके बाद बकायदे आप यहाँ पे कहा जाए तो प्रोडक्ट बेच रहे हैं। एलडी रेरा है तो बगैर चीजें एनओसी का बेच नहीं सकते यहाँ पे, तो सारे एनओसी हैं यहाँ पे। सारे एनओसीज हैं। यहाँ के मार्केट के बारे में जरा बताइए, कितना यहाँ का मार्केट तब से अब तक डेवलप हुआ है और उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग अनअप्रूव्ड में जाके कहीं ना कहीं मकान या प्लॉट ले लेते हैं? पहले तो सुरक्षित जमीन है यहाँ पे, एलडीए प्लस रेरा दोनों है, तो बिल्कुल आप सिक्योर 100% 24 कैरेट गोल्ड आपकी लैंड हो गई है। ठीक है, इसमें सोचना ही नहीं है आपको। बाकी डेवलपमेंट की बात करें तो आप एरिया देख रहे हैं, सब न्यूली डेवलप्ड एरिया है, अभी करंट में डेवलप हो रहे हैं, मेन मार्केट में है। तो वैल्यू ऑलरेडी जो हम यहाँ पे लॉन्च किया उससे सरप्लस में ही वैल्यू है, यहाँ सरप्लस में आ चुकी है। हाँ। और कहीं ना कहीं से और भी आगे जो है बिल्कुल, तो ये तो रेट रिवाइज होना ही है। मैं ग्राहकों से कहना चाहूंगा कि अगर आप एक एंड यूजर है, यानी कि आपको यहाँ पर मकान बना के रहना है या बना बनाया मकान लेना है, बेस्ट लोकेशन पे हैं आप। और यदि आप यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट का मतलब होता है कि आज मैंने किसी कीमत पे जमीन खरीदी, फिर मैं चाहता हूँ कि कल को जब कीमतें बढ़े तो मैं उसे बेच सकूं। लेकिन बेचने में सबसे बड़ी समस्या ये आती है सर कि आज मुझे पैसे की आवश्यकता हो गई, मैंने बेचना चालू किया, 6 महीने लग जाते हैं, साल भर लग जाते हैं प्रॉपर्टी को बिकने में।
डिपेंड ये करता है कि आप जिस किसी भी लोकेशन पे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कोई भी ग्राहक जब आपसे प्रॉपर्टी खरीदने आता है तो वो देखता है कि कनेक्टिविटी कैसी है, वो देखता है कि मार्केट कितनी दूरी पे है, हालांकि ये प्रोजेक्ट मार्केट में स्थित है, वो देखता है आसपास कंस्ट्रक्शन कैसा है, आसपास लोग कैसे रहे, इन्हीं पैरामीटर्स पे वो आपके प्रॉपर्टी को तौलता है और उसके बाद आपसे खरीदता है। तो जब आप यहाँ पे बेचना चाहेंगे, बड़ी ही आसानी से आज अगर आप बेचना चाहें तो कल से परसों तक में ये प्रॉपर्टी बिक जाएगी, इतनी डिमांडिंग लोकेशन है ये। सर एलडी आवास विकास अप्रूव्ड कोई भी प्रोजेक्ट लें आप, बेचना चाहें तो हैंड टू हैंड निकल जाता है, हैंड टू हैंड निकल जाता है। सर। अच्छा, इसी रोड को यदि व्यक्ति पकड़ के जाना चाहे तो इधर कैंटोनमेंट चारबाग हजरतगंज क्या दूरी पे आ जाएंगे? आपको कैंटोनमेंट 2.5 किलोमीटर पे है, चारबाग 6 से 7 किलोमीटर चारबाग है, और बस यही है। हजरतगंज की क्या दूरी हो जाएगी? अब हजरतगंज भी ऑलमोस्ट 7-8 किलोमीटर के आसपास हजरतगंज भी है। 7-8 किलोमीटर की दूरी पे आ जाएगा। कैंटोनमेंट से व्यक्ति आगे आता है तो हजरतगंज भी पहुंचता है, फिर लेफ्ट हैंड साइड पे गाड़ी मोड़ के अपना चारबाग पहुंच सकता है। तो ये कनेक्टिविटी है। बहुत सारे लोगों का कंसर्न होता है, वीडियो आपका देख रहे हैं, वो फोन करेंगे तो सबसे पहले ये पूछेंगे भैया चारबाग से क्या दूरी हो जाती है? तो चारबाग से कहा जाए हैंडसम डिस्टेंस पे है, ये सीधी कनेक्टिविटी है। और चूंकि कैंटोनमेंट के पास है तो आर्मी के भी वे लोग जो कहीं ना कहीं से गलती से अनअप्रूव्ड में अपना पैसा लगाते हैं, और कहा जाए तो आर्मी का जीवन एक बड़ा ईमानदार जीवन होता है और पैसा उनका फंस जाता है, बाद में पछताते हैं, वो भी यहाँ का रुख कर सकते हैं। बैंक लोन भी आपको मिलेगा। सर किन किन बैंकों से लोगों ने? सारे जिस बैंक से आप चाहें सारे बैंकों से, लेकिन अभी जो फंडिंग कर रही है एसबीआई से लोन हुआ है, बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ है, पीएफपी हुआ है, जितने नेशनलाइज बैंक है सारे बैंकों से लोन, सारे बैंकों से लोन हो रहा है। और सबसे बड़ा कंसर्न तो ये हो जाता है कि लोग पूछते भी है कि भैया अगर आपका प्रोजेक्ट अप्रूव है तो एसबीआई क्यों नहीं लोन कर रही है? बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट लोन कर रही है। एसबीआई का लोन नहीं मिलता है, यहाँ पे एसबीआई से बाकायदे आपको लोन मिलेगा। अप्रूवल लेटर ही पर्याप्त होता है जो आप बैंक को देते हैं। और मुझे तो लगता है कि जिन लोगों का यहाँ पे लोन हो चुका है वो एक रिकॉर्ड ही पर्याप्त है यहाँ पे बिल्कुल पढ़ने करने के लिए। दूसरी चीज वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इस लैंड पे जो मिलती है वो कम मिलती है अगर के अपेक्षा। यहाँ पे चूंकि एलडीए जहाँ रेरा होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी डाउन होते हैं। 0.5% हो रहा है आसपास डाउन से, मान मार्केट में 8 होगा तो यहाँ पे आपको 7.5 ही मिल जाएगा। 7.5 मतलब 1% का भी डिफरेंस आ जाता है। तो कहीं ना कहीं से ईएमआई में रिलैक्सेशन होगा। आप एक कहा जाए तो बड़े बैंक से जो है लोन ले रहे होंगे, ये सब बातें आ जाती है इसमें। और बहुत सारे लोग तो ये भी होते हैं कि एसबीआई में ही कार्यरत हैं, पीएनबी में ही कार्यरत हैं, डिपार्टमेंटल लोन लेंगे तो उनको और रिबेट मिलेगा, उनके लिए भी फायदेमंद है। एसबीआई के हैं यहाँ पे, एसबीआई है, पीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये क्लाइंट बैंक जो यहाँ पे मोस्टली बैंक के ही मैक्सिमम है यहाँ पे, बैंक के हैं, बैंक और आर्मी से, जाहिर सी बात है। और पीछे देखेंगे आप तो ये विलास आपको देखने को मिल जाएंगे जिनका निर्माण चल रहा है, बनाकर आपको बना बनाया मकान दिया जाने वाला है। और ये मकान 5 BHK के हैं। जब आप एंट्री करते हैं तो एंट्री करते ही ये मकान आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एंट्री करने के बाद थोड़ा आगे पीछे जाना है, तुरंत एंट्री करते ही ये मकान आपको मिल जाते हैं। और पीछे आपको मंदिर और पार्क देखने को मिल जाता है, जो हम चल के, मैं चाहूँगा सर एक बार हम लोग दिखाएं। मैं चाहूँगा कि कैमरामैन ये सीवर दिखाएं। सीवर का कैप आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे भी मकान की फुटिंग पड़ रही है, मकानों का निर्माण यहाँ पे चल रहा है। आसपास तो मकान बने ही हुए हैं। इस पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर जिन लोगों ने प्लॉट खरीदा था उन्होंने भी अपने मकानों का निर्माण शुरू कर दिया है। जहां भी आपको एक मकान बनता हुआ देखने को मिल जाएगा। और ये हो जाता है आपका टेंपल, जो कि कहा जाए तो किसी भी सोसाइटी के लिए बहुत ही जरूरी हिस्सा है। जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं वो चाहते हैं कि एक मंदिर भी सोसाइटी के अंदर दिया जाए। और उसके जस्ट बाद आपको पार्क देखने को मिल जाए। दिखाएं एक बार कैमरामैन कि ये पार्क यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है जॉगिंग ट्रैक के साथ। और इस पार्क के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं? ओपन जिम देंगे, बैडमिंटन कोर्ट देंगे, जॉगिंग ट्रैक देंगे, योगा कुछ पॉइंट बनाएंगे हम लोग ताकि बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं। ये सारी चीजें। और ये पार्क फेसिंग प्लॉट्स इधर अवेलेबल? हाँ, पार्क फेसिंग के प्लॉट्स अवेलेबल। पार्क फेसिंग के प्लॉट्स अवेलेबल हैं और छोटे प्लॉट्स भी यहाँ पे मिल जाते हैं व्यक्ति। इसके क्या क्या साइज हो? 900 स्क्वायर फीट के अराउंड में साइज है सारे। 900 स्क्वायर फीट में मिल जाए। और बड़े में व्यक्ति चाहे तो बड़े में 1250 स्क्वायर फीट में भी है। 1250 स्क्वायर फीट में। एक बार आते हैं सर, जरा पार्क दिखाते हैं हम लोग। और जॉगिंग ट्रैक पे हम चल रहे हैं फिलहाल, जिसका उपयोग आप भी करने वाले हैं आप जब यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदेंगे अपने लिए। यहाँ पे सर बच्चों की स्कूलिंग का क्या कहा जाए तो प्रावधान है? कितनी दूरी पे स्कूलें हैं यहाँ पे? सर बहुत वॉकिंग डिस्टेंस है। आपका अमेठी स्कूल है, हार्डली 1.5 किलोमीटर दूरी पे है। डीपीएस है, हार्डली 2 किलोमीटर दूरी पे है। जीडी गोइंग का हार्डली 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस है। ठीक है। आर्मी पब्लिक स्कूल 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस है। सबकी गाड़ियाँ यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे आती हैं, वैन आती है, की वैन आती है यहाँ पे। तो स्कूल कोई इशू नहीं है, सारी चीज इसके अंदर सारी स्कूलिंग देखने को मिल जाता है। हॉस्पिटल्स क्या क्या आ जाते हैं आसपास में? आपका मेदांता हॉस्पिटल फेमस है, सामने ही आपका 1.5 किलोमीटर वो भी 1.5-2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपके वही है, मेदांता ही है।
बाकी नियर बाय में 1 किलोमीटर में सारे हॉस्पिटल ही हैं। ठीक है। अच्छा, पीजीआई और कमांड अस्पताल की कितनी दूरी हो जाएगी यहाँ से? हार्डली 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर की दूरी 4 ये दोनों हॉस्पिटल्स देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे देखेंगे तो इधर जो है ग्रासेस वगैरह लगाए गए हैं, इस तरफ प्लांटेशन की गई है। और ये जो एरिया है यहाँ ये पे बैडमिंटन कोर्ट डेवलप करने वाले हैं। ये डेवलप करके आप देंगे और यहाँ पे ओपन जिम, बच्चों को खेलने की पूरी व्यवस्था रहेगी यहाँ। उस पेड़ के पास में हल्का सा हम लोग मेडिटेशन सेंटर में हल्का सा हब बनाएंगे ताकि लोग बैठ के मेडिटेशन वहाँ मॉर्निंग में बैठ कर कर सके वो पेड़ के नीचे। और ये बड़ा अच्छा काम किया है आपने कि यहाँ पे हो सकता है ये पेड़ पहले से रहा, ये पेड़ तो रहेगा। आपने हटाया नहीं है। पहले मेडिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रखा है, तो एक पीसफुल एनवायरनमेंट तो ऐसे ही मिलता है जहाँ पे पेड़ वगैरह व्यक्ति को ये देखने पेड़ नहीं हटाएंगे, ये पीपल नहीं हटाएंगे। पीपल भी होना चाहिए सोसाइटी में, तो पीपल और ये पेड़ हमेशा रहेंगे, हमेशा रहने वाले हैं यहाँ पे। दोस्तों, इस वीडियो में अब हम आपको विला भी थोड़ा इंट्रोड्यूस करें, विला के बारे में बताएं। लेकिन उससे पहले सर जरा हम कीमत बता दें, फिर विला के बारे में बात करते हैं। ये लॉन्चिंग विला है, 1 करोड़ 40 लाख में हम ये विला दे रहे हैं। और समझिए कि सबसे कम रेट है 1 करोड़ 40 लाख में है कंपैरेटिवली जो एलडी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स में दिया जाता है। और ये लिमिटेड रेट रखे गए हैं। दिसंबर में हम लोग तक ये रेट है, ये दिसंबर बाद हम लोग रेट इसका रिवाइज कर। ठीक है। एरिया बताइए कितना हो जाता है यहाँ पे? प्लॉट एरिया आपका करीबन 1375-80 स्क्वायर फीट के आसपास है। और इसका बिल्टअप एरिया देख रहे हैं 2.5 स्टोरी बिल्डिंग है, यानी 2 मंजिल प्लस ऊपर में दे रहे हैं। 5 BHK बना रहे हैं। ठीक है। एक किचन नीचे भी दे रहे हैं, एक किचन ऊपर भी दे रहे हैं। अच्छा। इसका जो बिल्टअप एरिया है आपका 2400 स्क्वायर फीट के आसपास इसका 2400 के आसपास बिल्टअप 1380 के आसपास प्लॉट एरिया बता रहे हैं। 1400 मान लें, देखा जाए तो 1400 स्क्वायर फीट एरिया पे अप्रूव्ड मकान, रेरा रजिस्टर्ड मकान, किसी भी प्रोजेक्ट में व्यक्ति जाएगा 5 BHK का मकान लेने, तो इस रेट से उसको ज्यादा ही लेकर पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इस तरह की लोकेशन भी उसे नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं। और कहा जाए तो एप्रिसिएशन के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। मार्केट, स्कूल, सब कुछ आपको पास में ही देखने को मिल जा रहा है। प्लॉट का रेट आपने क्या रखा है सर यहाँ पे? प्लॉट यहाँ पे भी 6500 रुपये पर स्क्वायर फीट हमने प्लॉट के यहाँ पे रेट रखा है। ठीक है। और ये भी रेट लिमिटेड ही रेट है, दिसंबर बाद हम इसको भी रिवाइज करेंगे। इसको भी रिवाइज करने वाले हैं। बैंक लोन के बारे में तो आपने बताया ही, और आप बता रहे हैं कि ये 5 BHK का विला कंप्लीट करेंगे आप। 2 किचन देंगे, एक नीचे भी रहेगा, एक ऊपर भी रहेगा, किचन और सबसे ऊपर आप ममटी देने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, ये बन के कब तक कंप्लीट हो जाएंगे? हार्डली 2 महीने बन कर दिखा देंगे। 2 महीने बन के। ये दोस्त बिक गए हैं कि अभी अवेलेबल है? नहीं सर, अभी अवेलेबल, जस्ट अभी लॉन्च हुआ है। लॉन्च हुआ है तो ये मिल सकता है। और इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि बना के देना, फिर इस रूम में बनाए, फिर इस वाले रूम में आप बना के देने वाले हैं। और कोई व्यक्ति चाहे अपने हिसाब से थोड़ा बहुत लेआउट में चेंजेस करना, तो वो पॉसिबल है कि नहीं? ये तो ऑलरेडी मैप पास है। अच्छा, पर आइडिया तो एलिवेशन वगैरह सब कुछ पास है इसके साथ, इसमें चेंज ही नहीं कर सकते। चेंज नहीं कर सकते, यही रहेगा। ये भी एक तरह का एडवांटेज है। बिल्कुल। जो लोग अगर समझना चाहें तो समझ सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ ये बेहतरीन वीडियो समाप्त होता है। जरा इस वीडियो का कंक्लूजन एक बार फिर से समझ लीजिए। नीलमथा मेन मार्केट में एलडी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट, जहाँ पे आपको प्लॉट मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको बने बनाए विलास मिल रहे हैं। विलास आपको 5 BHK देखने को मिल जाते हैं। लगभग 1380 स्क्वायर फीट एरिया है। कंस्ट्रक्शन एरिया लगभग 2400 के आसपास का है। 1.4 CR की इसकी डिमांड हो जाती है। और साथ ही साथ यदि आप प्लॉट लेना चाहें तो 6500 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट आपको प्लॉट का देखने को मिल जाता है। 1.5 किलोमीटर की दूरी पे आपको शहीद पथ देखने को मिला, मेदांता देखने को मिला, लुलु मॉल देखने को मिला। और 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे आपको CMS जयपुरिया, GD गोयनका जैसे स्कूल्स देखने को मिल गए। इनफैक्ट आर्मी पब्लिक स्कूल, केंद्र विद्यालय भी आपको पास में देखने को मिल जाते हैं। यदि आप चारबाग, हजरतगंज कहीं भी आना चाहें तो आसानी से आप पहुंच सकते हैं। एक बेस्ट लोकेशन है अप्रूवल के साथ, जिसे आपको आकर एक बार जरूर देखना चाहिए। और इस तरह की प्रॉपर्टीज आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगी जो शहर के बीचों बीच अप्रूवल के साथ मिल रही हो। शहर से आपको बाहर ही जाना पड़ता है। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि होता क्या है कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स हमें भी नहीं मिल पाते हैं। आप जैसे लोग हमें फोन करके जब बुलाते हैं तो मान चलिए हम तो एक माध्यम हुए, आप ये प्रोडक्ट जब लेके आते हैं तो लोगों तक पहुंच पाते हैं। इसके लिए आपको धन्यवाद। और दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।